नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों चलते हैं आज अपने अगले अध्याय की तरफ। बात कर रहे थे एमएस एक्सेल के अगले रिबन के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देख लेते हैं अगला रिबन कौन सा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इंसर्ट रिबन की। इंसर्ट रिबन में आज बात कर लेते हैं पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट रिपोर्ट क्या होती है। दोस्तों पिवट टेबल एक ऐसा विकल्प है जो आपकी बैलेंस शीट को बहुत ज़्यादा सरल और बहुत ज़्यादा सुव्यवस्थित बनाता है। विभिन्न प्रकार की कंपनियां पिवट टेबल का इस्तेमाल यहाँ पर करती हैं विभिन्न प्रकार के अपने टफ कार्यों को सरल करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पर एक बैलेंस शीट बना ली है। इस बैलेंस शीट में कुछ नेम है हमारे सामने, कुछ डिपार्टमेंट है, कुछ सैलरी है और कुछ एड्रेसेस हैं, यानी वे लोग किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, कितनी वो सैलरी लेते हैं और वो कहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन अभी हमें यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि कौन सा बंदा किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, कितनी सैलरी वो ले रहा है और वो कहाँ का रहने वाला है। कहने का मतलब है वह डिपार्टमेंट, जैसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है तो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हमारी कितनी सैलरी लोगों को बांट रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ को बांट रहा है, ये पता नहीं चल पा रहा है। और टोटल नंबर ऑफ अमाउंट कितनी पर मंथ एक्सपेंस हो रहा है कंपनी का, ये भी पता नहीं चल पा रहा है। तो पिवट टेबल इस काम को बहुत सरल कर देगा और किसी प्रकार के बिना फॉर्मूले के आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलते हैं पिवट टेबल का काम क्या करता है हम आपको बताते हैं। आपको सिंगल क्लिक करना है। हम लोग बात कर रहे हैं आज टेबल ग्रुप की। टेबल ग्रुप में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो विकल्प मिलेंगे, एक पिवट टेबल और एक पिवट चार्ट। तो पिवट टेबल पहले मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, उसी बैलेंस शीट का आपको चार्ट में रूपांतरण पिवट चार्ट कहलाता है। तो टेबल पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे हमारे पास वो सबसे पहले डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जिसमें वो ये पूछ रहा है कि आप अपने जो भी रेंज है, यानी जो भी आपकी बैलेंस शीट है, उसका क्राइटेरिया यहाँ से चुनना है। यानी आपको टेबल की अपनी रेंज सेलेक्ट करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल अपनी बैलेंस शीट को इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरी की पूरी जो आपकी बैलेंस शीट का एड्रेस है ये इनपुट हो जाएगा। इसके बाद आपको ओके का चुनाव करना है, आपको सिंपल एक ओके क्लिक कर देना है और उसके बाद आप देखेंगे राइट हैंड साइड पर आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट जो आपने 4 कॉलम्स बनाए थे उनके हेडिंग शो हो रहे हैं, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और एड्रेस। यही 4 कॉलम हमने लिए थे अभी दोस्तों। अब इसके पश्चात आपको क्या करना है, इन डिपार्टमेंट्स पर आप जहां पर भी आप कर्सर रखेंगे वहां पर आपकी पिवट टेबल शुरू हो जाएगी। तो आप एक सिंगल क्लिक में ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं क्लिक कर रहा हूँ डिपार्टमेंट में, तो हमारे 4 डिपार्टमेंट आ गए। फिर उसके बाद मैंने क्लिक किया सैलरी पर, तो कौन सा डिपार्टमेंट कितना एक्सपेंस कर रहा है। और आप देख सकते हैं अभी मैंने किसी प्रकार के फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया है, तो आपको सिंपल ये चीज़ सरल हो गई कि सिविल डिपार्टमेंट 44,000, सीएस डिपार्टमेंट 48,000 और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आपका 26,000 और मैकेनिकल डिपार्टमेंट 53,000 एक्सपेंड कर रहा है। और टोटल ग्रैंड टोटल भी आ चुका है आपके सामने, 1,71,000 रुपए पर मंथ कंपनी सैलरी बांट रही है अपने एम्प्लॉयज़ को। आप देखना चाहते हैं कि किन किन बंदे, कौन सा बंदा या कौन से एम्प्लॉयज़ किस डिपार्टमेंट के हैं, उनके नाम क्या हैं, तो आप नेम का चुनाव करेंगे। तो आप नेम का चुनाव करते आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पता चल रहा है सिविल डिपार्टमेंट के कितने लोग हैं, दिनेश, पूजा, सुमन, कितनी सैलरी वो लोग पा रहे हैं और टोटल सिविल डिपार्टमेंट कितना एक्सपेंस कर रहा है अपनी सैलरी को बांटने के लिए पर मंथ में। एक सरल और बहुत सुव्यवस्थित तरीका है, सुव्यवस्थित तरीके से आपने अपनी बैलेंस शीट को मैनेज कर दिया है। और अगर आप ये भी देखना चाहते हैं, मैं एक एक करके कॉलम्स पर अपने क्लिक कर रहा हूँ, आप जैसा कि देख पा रहे थे। उसके बाद मैं एड्रेस पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन सा बंदा है, किस डिपार्टमेंट का है, वो कहाँ पर रहता है, कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, वो कहाँ रहता है, ये सारी, और कितनी सैलरी पाता है और किस डिपार्टमेंट से है, ये सारे आंकड़े आपको पता चल रहे हैं। और सबसे नीचे आप देखेंगे तो ग्रैंड टोटल भी आपको यहाँ पर पता चल रहा है। मैं जूम आउट करके आपको पूरी बैलेंस शीट एक साथ दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए आपके सामने, मैं और जूम आउट कर देता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सिविल डिपार्टमेंट में दिनेश, पूजा, सुमन है, सुमन लखनऊ की रहने वाली है, इतनी सैलरी पा रही है। और टोटल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट 44,000 एक्सपेंस कर रहा है। ऐसे ही सीएस डिपार्टमेंट के लोग, ऐसे ही मैकेनिकल के, और ग्रैंड टोटल आपको यहाँ दिख रहा है। तो दोस्तों ये बात थी हमारी पिवट टेबल की। आपने अपनी इस तरीके की बैलेंस शीट को कुछ इस रूप में, सरल रूप में अपने सामने रख दिया। आप अपनी बैलेंस शीट को, किसी भी तरीके के कठिन बैलेंस शीट को इजी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल। अब बात कर लेते हैं पिवट चार्ट की। दोस्तों इसी बैलेंस शीट का चार्ट में रूपांतरण हमारा क्या कहलाएगा, पिवट चार्ट कहलाएगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको फिर इंसर्ट रिबन पे आ जाना है और
अब उसके बाद पिवट टेबल पर क्लिक करना है, आपको पिवट चार्ट का चयन करना है, उसके बाद वही अपना कार्य है कि अपनी बैलेंस शीट का चुनाव कर लेना है, जो आपकी बैलेंस शीट थी ओके का चुनाव कर देना है। पिवट टेबल रिपोर्ट कैन नॉट बी ओवरलैप अनदर पिवट टेबल, यानी वो बोल रहा है ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो मैं अपनी इस बैलेंस शीट को दोस्तों कॉपी कर लेता हूँ। शीट 2 में चलते हैं, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ अपनी बैलेंस शीट को, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो। उसके बाद मैं पिवट चार्ट पर क्लिक कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं वो रेंज बोल रहा है, तो मैं फिर से ड्रैग करके अपनी रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ चार्ट की, ओके का चुनाव करूंगा। तो आप देखेंगे अब ये जो एरिया क्रिएट हुआ है ये क्रिएट हुआ है चार्ट के लिए। वैसे ही प्रोसेस अब एक एक करके कॉलम से अपने सिंगल क्लिक करेंगे, जैसे कि 4 कॉलम्स आपको दिखाए थे, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, एड्रेस है और नेम है। तो मैं यहाँ पर एक एक करके क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले मैं क्लिक कर रहा हूँ आपके डिपार्टमेंट पर, आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट का चार्ट क्रिएट हो जाएगा। सैलरी पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं स्पेन को साइड कर देता हूँ, तो 4 डिपार्टमेंट उनके अकॉर्डिंग सैलरी। उसके बाद नेम पर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ नेम आ गए, और एड्रेस पर क्लिक करूंगा तो उनके एड्रेस भी वहां पर शो होने लगेंगे। तो ये जूम इन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तैयार हो गया हमारा एक पिवट चार्ट। यानी अब आपको पता लग रहा है कि कितने डिपार्टमेंट हैं, कौन सा व्यक्ति किस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है, कितनी सैलरी अर्न कर रहा है, और टोटल सैलरी कितनी यहाँ पर एक्सपेंस की जा रही है कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों ये था हमारा पिवट चार्ट। तो पिवट टेबल आप समझे, पिवट चार्ट आप समझे, ये 2 इंपॉर्टेंट विकल्प हैं जो आप समझ गए होंगे। अगला विकल्प है टेबल। हमारे पास टेबल ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपने किसी भी एरिया को बैलेंस शीट को सिलेक्ट करके टेबल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अपनी बैलेंस शीट को फिर कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल 3 शीट 3 पर चलते हैं, मैं यहाँ पर पेस्ट करा लेता हूँ, थोड़ा सा व्यवस्थित कर लूंगा इस बैलेंस शीट को, और आप देखेंगे टेबल का चुनाव किया है मैंने। जैसे मैंने अपनी बैलेंस शीट को यहाँ से सिलेक्ट किया, टेबल पर क्लिक करूंगा तो बोलेगा कि योर वेयर इज द डेटा ऑफ योर टेबल। आप यहाँ पर एरिया सेलेक्ट कर लिया टेबल का, और जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली फिल्टर लग चुका है, यानी अब मेरी बैलेंस शीट एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है। और टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होते ही आपको ऑटोमेटिक डिजाइन टैब ओपन होने लगेगा, हो जाएगा, और आपको यहाँ पर कुछ टेबल के डिजाइन भी शो हो रहे होंगे, जो आप अपने अनुसार अपनी बैलेंस शीट का डिजाइन सेट कर सकते हैं। और इस एरो की मदद से फिल्टर अनेबल हो जाते हैं, एरो की मदद से आप अपना फिल्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको फिल्टर के बारे में जानकारी दे दी गई थी। ऊपर आई बटन पे फिल्टर से संबंधित विकल्पों की वीडियो का लिंक है, आप जाकर फिल्टर ऑप्शन से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। तो हमने बात करी दोस्तों आज पिवट टेबल और पिवट चार्ट रिपोर्ट की। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आ रही होंगी। किसी भी प्रकार के सुझाव हेतु कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। चैनल को इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।